नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आइए देश दुनिया से जुड़ी हुई 50 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने एचएनबी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। 8 साल में अल्मोड़ा में मोदी की यह दूसरी जनसभा। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने कासगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार को अपना आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या में लता जी के नाम से होगा मार्ग। योगी सरकार के फैसले की पीएम ने की तारीफ। कहा यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक। पीएम ने कहा कि गोवा की बेटी को अयोध्या में सम्मान मिलेगा। रुझानों में पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। जनता ने बीजेपी को वोट दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और प्रदेश के लिए योगी को उपयोगी बताया। अमित शाह ने कहा अखिलेश राज में कभी यूपी के गरीबों का भला नहीं हुआ। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया और खुद चुपके से वैक्सीन लगवा ली। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव कब्रिस्तान से वोट लें, जब उन्होंने विकास के नाम पर केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल ही बनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मैंने एसपी के अध्यक्ष से पूछा कि उन्होंने क्या विकास कराया, तो उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से यूपी के मतदाताओं को किया संबोधित। कहा यूपी की जनता महंगाई से परेशान। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया। पीएम के 2 मित्र एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में आ चुके हैं। न्यूज इंडिया से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ का यूपी में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सीएम योगी ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा लोगों ने विकास और राष्ट्रवाद पर वोट किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया याद। कहा आपको आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बोले राष्ट्र के महान निर्माता के चरणों में सादर प्रणाम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घनसाली, कर्णप्रयाग और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं में भाग लेंगे। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र राजभवन के नए दरबार हॉल का किया उद्घाटन। इस दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की मुलाकात। तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एसपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया और कहा आजम खान के बिना हमारा चुनाव चल रहा है, वो झूठे मुकदमों में जेल में है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान पर शराब की बोतल चुराने का मुकदमा है और जेल में है, लेकिन जिसको सबने वीडियो में जीप से कुचलते देखा वो आज जेल से बाहर है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानसभा चुनाव के लिए प्ले कार्ड के माध्यम से भाजपा का प्रचार किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 5 सालों में उद्योग विकास कार्य किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें क्वाड में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में जापान के विदेश मंत्री हयाशी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया। बैठक की शुरुआत करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच के रिश्तों की प्रशंसा की। गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर उन्होंने भड़ास निकाली और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए। एसपी से घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक मोहम्मद रमजान ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अब श्रावस्ती से कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले में एसपीओ जुबैर अहमद शहीद, 5 लोग जख्मी। उन्नाव में पिछले 2 महीने से लापता एक लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस ने सपा के पूर्व मंत्री के प्लॉट पर खुदाई कर लड़की का शव बरामद किया। एएसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की। उन्नाव मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर जताया दुख। घटना को बताया बेहद दर्दनाक। राज्य सरकार से की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव घटना को लेकर अखिलेश पर साधा निशाना।
मामले में दोषी को सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आशीष मिश्रा को लेकर साधा निशाना, बोले खबरदार रहना, जुल्मी हुकूमत की सियासत से उनके पाले पोसे बाहर आ रहे हैं हिरासत से। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल्स पैराडाइसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के टी टावर के 6ठे फ्लोर की छत का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत। गुरुग्राम में चिंतल सोसाइटी में फ्लैट के ड्राइंग रूम का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जताया दुख। मुंबई के विद्यानिधि स्कूल परिसर में खड़ी बस में लगी आग। जयपुर के सांगानेर में 3 बदमाशों ने की घर में लूटपाट, 1.5 किलो सोना और 8 लाख रुपए लूट कर हुए बदमाश फरार, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पीड़ित प्रॉपर्टी व्यापारी के घर 2.5 महीने की बच्ची और महिला को बंधक बनाकर वारदात को दिया गया अंजाम, मकान किराए पर लेने के बहाने घुसे थे घर में बदमाश। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ पार, 24 घंटे में 43 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,000 से ज्यादा मामले, 1241 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में मिले कोरोना के 1104 मामले, 12 की मौत, कुल सक्रिय मामले 5438। विराट कोहली पर भी चढ़ा पुष्पा का खुमार, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ओडियन स्मिथ का कैच लेने के बाद श्रीवल्ली सॉन्ग पर तिरके कोहली। हिजाब विवाद पर आया कंगना का बयान, बोली अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। कंगना रनौत के शो लॉकअप का पोस्टर आया सामने, धाकड़ लुक में नजर आई एक्ट्रेस। आइकॉनिक सुपर हीरो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म, सोनी पिक्चर्स ने दिखाई फिल्म की पहली झलक। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म द फेम गेम का ट्रेलर हुआ रिलीज, 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। समंदर किनारे से मस्ती करते दिखी शहनाज गिल, लंबे वक्त के बाद चेहरे पर दिखी मुस्कान। ऑमलेट बनाते समय अंडे से हर बार निकले चूजे, वायरल वीडियो देख हैरान हुए लोग। अंडे से हर बार निकलते हुए चूजे के वीडियो से लोग हैरान हैं। बचपन का प्यार फेम सहदेव पर भी छाया पुष्पा का खुमार। ड्राइवर ने खतरनाक अंदाज में पहाड़ी रास्ते पर मोड़ी कार, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान। विदेशी सिंगर एमा हीस्टर्स पर भी चढ़ा पुष्पा फीवर, खास अंदाज में गाया श्रीवल्ली गाना, 20 लाख से ज्यादा बार देखा गया वायरल वीडियो।